हम भी यादव हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं खाली मुसलमान मुसलमान। विकास का तो यहाँ पूछिए मत, ऐतिहासिक रूप से विकास हुआ। इतना कलेजा वाला कोई मुख्यमंत्री आया नहीं। हमारे घर सब कब्जा कर रहे थे, योगी जी ने हमको दिलवा दिया। यहाँ पर हर दिन आए दिन चैन स्नैचिंग होता था, मोबाइल छीन लेते थे। प्रशासन की पाकिट को गर्म करिए, प्रशासन नरम हो जाती है। कि अखिलेश यादव की दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब थाने पर जाने पर पुलिस सुनता है, पहले नहीं सुनता था। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री 3 बजे उठते हैं, इसी बाढ़ में, इसी धूप में सर पे तौलिया रख के पब्लिक के बीच में निकलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति हैं, हाजी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे गोरखपुर के विकास को लेकर। साथ ही साथ जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो एक वर्ग है, यानी कि मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, वो अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। क्या वाकई में मुसलमान अपने आप को पीड़ित महसूस करता है ये सिर्फ एक प्रकार का राजनीतिक बयानबाजी ही है? इसी विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाजी जी हैं। सबसे पहले आपसे आते हैं गोरखपुर के विकास के विषय में। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद गोरखपुर में कुछ विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ऐतिहासिक रूप से यहाँ विकास कार्य हुआ है। इसके पहले आप आते थे या जो भी आए होंगे, नौसड़ से जब आते थे तो नाक पर जो है रुमाल रखते थे। उधर देवरिया से आते थे तो नाक पर रुमाल, और एकदम चक्का जाम सड़कें रहती थी। आज के डेट में ऐतिहासिक, अगर आप आ रहे हैं जैसे सीधा नेपाल जाना है तो वहीं से मुड़ जाइए, शहर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ से आप नंदानगर से मुड़ जाइए, हर तरफ जो है चकाचक रोडें। 4x6 परसों जो है 6 लेन के रोड का उद्घाटन माननीय महाराज जी करने वाले हैं। तो विकास का तो यहाँ पूछिए मत, ऐतिहासिक रूप से विकास हुआ। इतना कलेजा वाला कोई मुख्यमंत्री आया नहीं कि जितना विकास कर दे। कई पैसे की कोई कंजूसी नहीं। विकास हो रहा है, क्या सिर्फ सड़कों का ही विकास हो रहा है कि और भी कुछ विकास हो रहा है? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर वर्ग, सुरक्षा, हर वर्ग स्तर पर विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गिने चुने लोगों को 35,000 रुपये का एक कार्ड बनता था, बड़ा सोर्स पर, वो भी एक ही ऑपरेशन में ख़त्म हो जाता था। और वो जो नर्सिंग होम वाले थे आज सब बंद पड़े हैं। योगी शासनकाल में 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड है। अगर जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और पीजीआई, एम्स जैसे अच्छे जहाँ हॉस्पिटलें हैं वहाँ से एस्टीमेट लाइए और आप जितना पैसा चाहिए उतने पैसे का इलाज कराइए, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो हर स्तर पर है। आप देख, सुरक्षा, यहाँ पर हर दिन आए दिन चैन स्नैचिंग होता था और सब होता था, मोबाइल छीन लेते थे, ये सब बंद है। आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि गोरखपुर में आपका जो एम्स खुला है, ना एम्स में ना बेड की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो फिर उस एम्स का खुलने का मतलब क्या है? आप कल चले जाइए, ना अखिलेश की बात ना मेरी बात, आप स्वयं चले जाइए कल एम्स में। दूसरे और चल जाइए कि डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, मरीज हैं कि नहीं हैं। और एसी में बैठकर कुछ भी बक देना अलग बात है, एक आरोप लगाना है। यहीं के लोग, मेरे समाज के लोग जो है, गरीब तबका जो है, जब बीमार पड़ता है तो यहीं बगल में सदर हॉस्पिटल है, शरीर से चले जाते हैं। कोई नेतागिरी, किसी का फ़ोन नहीं, शरीर से जाते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आते हैं। एक पैसे की दवाई नहीं। महाराज जी का आशीर्वाद वो है कि दवा खरीद, पर्ची मत लिखना, स्वयं खरीद लाओ। और भोजन तक की व्यवस्था वहाँ सारी व्यवस्था है। शरीर लेकर लोग जाते हैं, भोजन भी वहाँ, दवाई भी वहाँ, सारी व्यवस्था वहाँ है। यहाँ भी आप जाकर देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, और तो और जहाँ पर छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो उपकेंद्र हैं शहरों में, दूरबीन से देखने पर लोग आज जो है यहीं बसंतपुर में देख लीजिए, जाफरा बाजार में देख लीजिए, हासूपुर में देख लीजिए, एकदम जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आखिर स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है तभी तो लोग जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना शुरू की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश में 16 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें 9 हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्योगों को विश्व स्तरीय कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। पहले चरण में एमएसएमई और यूपी सीडा 5-5, यूपी ईडा और ईडा 2-2, जबकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1-1 केंद्र विकसित करेंगे। इन केंद्रों को वन स्टॉप इंडस्ट्रियल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में तैयार किया जाएगा।
SVPEIZ में कौशल विकास केंद्र, प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार सहायता केंद्र, उद्यमिता सहायता केंद्र, साझा सुविधा केंद्र, डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उद्यमियों को तैयार औद्योगिक परिसर मिलने से कम समय में उत्पादन शुरू किया जा सकेगा, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश को गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती समेत 9 औद्योगिक जोन में विकसित किया जाएगा। जहां भूमि कम होगी वहां बहुमंजिला औद्योगिक परिसर और फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाया जाएगा। परियोजना के संचालन के लिए प्रत्येक हब में विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि SPV का गठन होगा और प्रमुख निवेशक को उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य SVPEIZ को केवल औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि निवेश, कौशल विकास, रोजगार और नवाचार का समेकित केंद्र बनाना है, जिससे उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी विनिर्माण और रोजगार सृजन केंद्र बन सके। क्या नाम होगा आंटी आपका? मेरा मीना देवी, बसंतपुर कुम्हार गली की हूँ। हमारे साथ योगी जी बहुत भला किए हैं। क्या भला किए हैं? बहुत भला। हमारे घर सब कब्जा कर रहे थे, योगी जी ने हमको दिलवा दिया। हम मंदिर पर गए, वहाँ हिंदू मुसलमान सबका योगी जी सुनते हैं, सबका भला करते हैं। ये लोग खाली अफवाह उड़ाते हैं कि वो मुसलमान का पक्ष नहीं लेते हैं, सबका सुनते हैं, मंदिर पर सबका सुनते हैं। कौन लोग आपका घर को कब्जा कर रहे हैं? वो कर रहे थे, मैंने मेरी माँ का था तो हमको लोग निकाल रहे थे, तो योगी जी बोले कि माँ का धन बेटिए बेटा न पाता है, इसी पर सब ठप हो गए। तब आज हमको घर मिला है, मैं उस घर में चैन से रहती हूँ। अब कोई हमको परेशान नहीं करता है, योगी जी का देन है। जब भी हम मंदिर पर जाते थे तब भी योगी जी सुनते थे। हाँ, अभी भी मैं जाती हूँ। योगी जी जीते थे तो मैं मिठाई लेके गई थी। हाँ, बहुत लोग नेता लोग बैठे थे, योगी जी बोले बांट दो। अब हम किसको किसको बांटे, हम अपना छिप के मेज पर रख के हट गए। योगी जी बहुत सबका साथ देते हैं। हाँ, ये बताइए, अखिलेश यादव हैं, हम भी यादव हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं सिर्फ जब चुनाव आता है तब वो खाली मुसलमान करते हैं वोट लेने के लिए और उसके बाद गायब हो जाते हैं। अब तो राहुल गांधी का साथ लिए हैं, अब उनके साथ घूम रहे हैं, जो कि राहुल गांधी को तो बोलने नहीं आता है। हाँ, अब उनका योगी जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण औद्योगिक और रोजगार परक क्षेत्र जैसे वस्त्र एवं परिधान, ग्रामोद्योग एवं माटी कला जैसे पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों को आपस में जोड़कर युवाओं, महिलाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाले आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब बनने की ओर अग्रसर है? इसके लिए यूपी वस्त्र एवं परिधान नीति लागू की गई है। निजी टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 100% स्टैंप ड्यूटी छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश भारत में फैब्रिक का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कम पूंजी निवेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम कर रहा है। इसका मुख्य कार्य सूती, ऊनी और रेशमी खादी के उत्पादन के साथ साथ मसाले, साबुन और हर्बल उत्पाद, दोना पत्तल जैसी स्वरोजगार इकाइयों को बढ़ावा देना है। राज्य में लगभग 1,91,000 हथकरघा और 5 लाख से अधिक पावरलूम बुनकर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत कुम्हारों को 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत प्रजापति और कुम्हार समाज के कारीगरों की कला को बचाने, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड दिन रात कार्यरत है। और क्या क्या विकास की बात की है और क्या विकास हुआ है? कौन सा विकास नहीं हुआ है? शहीद अशफाकुल्लाह खां के नाम से प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर हम लोग तरस जाते थे। कभी जो गए गाहें बेगाहें तो लखनऊ देखना पड़ता था या और जगह पर गाहें बेगाहें। उसके बाद आपका यहीं तारामंडल पे चले जाइए, नौका विहार एकदम सेल्फी पॉइंट हो गया। क्रूज चल रहे हैं, जहाँ पर जानवर पानी नहीं पीते हैं आज वहाँ बाकायदे नाव चल रही हैं, क्रूज चल रहे हैं। इतनी टाइम चलिए, आपको जगह है। आप आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं राजेंद्र नगर से। मतलब यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के रहने वाले। बाहर रहने वाले हैं। आप चले जाइएगा, अभी यहाँ से बाइट खत्म होती है, आप चले जाइएगा नौका विहार। नौका विहार पे आपको जगह नहीं मिलेगा, हर समाज के लोग वहाँ हैं।
हर समाज के लोग हैं। आप जो है लेकिन प्रशासन पे अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि प्रशासन की पाकिट को गर्म करिए, प्रशासन नरम हो जाती है। कि अखिलेश यादव की दुकानदारी बंद हो चुकी है, उनका टेंट बंद हो चुका है। अब वो कौन सा राग अलापेंगे, आप किसी से पूछ लीजिए। विचारधारा की लड़ाई अलग बात है, लेकिन सामाजिक कार्य जो है, सामाजिक कार्य के जो है आप देखेंगे, सामाजिक कार्यों में योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी शासन का एक नंबर है। अब अखिलेश के अलावा आम पब्लिक को, यहाँ तमाम पब्लिक है, हर विचारधारा के लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए, यही पूछ लीजिए इनसे। तो यहाँ है, अब बंद कमरे में, इसी कमरे में अनर्गल जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री 3 बजे उठते हैं, इसी बाढ़ में, इसी धूप में, सर पे तौलिया रख के पब्लिक के बीच में निकलते हैं। अखिलेश को बता दीजिए कभी आए हैं, कभी का जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं, कहीं बता दीजिए। पीडीए का नारा देने वाले इनके पास 4 मुसलमान हैं, 4 मुसलमान हैं, वो भी नेता हैं। संघर्ष करेंगे मुस्लिम नेता, फील्ड बनाएंगे, चुनाव लड़ने लापतागंज से कोई आ जाएगी महिला, क्या यहाँ ये जहाँ आप खड़े हैं, ये ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र आता है, 1,45,000 से ऊपर मुस्लिम मतदाता हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट नहीं मिलता है। टिकट लापतागंज से कोई महिला आ जाती है, उसको मिल जाता है। तो वो क्या जो है अपने पहले कार्यकर्ताओं को सहेजें, अपना विकास देखे आज तक। उनका बताइए, उनका लगा कोई एक हैंडपम्प है यहाँ लाइन से देखिए जो है जल शक्ति मिशन, माननीय स्वतंत्र सिंह उसके कैबिनेट मंत्री हैं, लाइन से देखिए एकदम लग रहा लाइन पर, और बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, आरओ फेल उसके आगे है। लेकिन आप अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव एमवाई का जिक्र करते हैं, मुस्लिम का सबसे ज्यादा वही नाम लेते हैं, योगी जी तो नाम भी नहीं लेते हैं। बिल्कुल एमवाई फैक्टर चलेगा, मोदी और योगी। अखिलेश सही बात कर रहे हैं, एमवाई फैक्टर चलेगा, मोदी और योगी फैक्टर चलेगा, और 2027 में बाकी सब साफ हो जाएंगे। एमवाई फैक्टर तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे, वो भी सही कह रहे हैं, मोदी और योगी, एम से मोदी, वाई से योगी, मोदी और योगी फैक्टर चलेगा यहाँ, और कमल निशान पर जो है बटन दबेगा। मतलब एमवाई अखिलेश के साथ नहीं जाएगा। ये अरे साहब कह तो रहा हूँ, मोदी और योगी, मोदी और योगी, एमवाई का मतलब मोदी और योगी। वो तो मुस्लिम और यादव बताते हैं अखिलेश यादव। कह तो दिया हूँ कि 5 मुसलमान के अलावा 6वां गिना दीजिए आप। मैं नाम क्या लूँ अब, यहाँ 5 मुसलमान हैं, 5 मुसलमान उनके हैं, 5वें मुसलमान 6वां गिना दें। और अगर हैं तो लापतागंज से क्यों महिला चुनाव लड़ने आती है, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है? बात क्या है आखिर? ये बता तो दिया, 145,000 से भी ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ हैं, और उसके बावजूद भी टिकट मिलता है लापतागंज की महिला को। अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई सब मुसलमानों को होती है, फिर भी आप मुसलमान होकर कह रहे हैं कि हम योगी जी के साथ। आप बताइए कि जो अपराधी होगा उसमें अपराधी का कोई जात बिरादरी नहीं होती है, ये सिगुबा छोड़ते। अगर उन्होंने योगी ने ऐसा किया है तो इनको लोकसभा और विधानसभा में कभी उठाया आवाज़ कि मुसलमानों के साथ अन्याय? वो तो मुसलमान का नाम ही नहीं ले रहे हैं, खाली पीडीए कर रहे हैं। एमवाई भी करते हैं साथ। अरे तो मोदी योगी वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, एमवाई माने एम से मोदी, वाई से योगी, एमवाई फैक्टर चलेगा। बाकी कहाँ है? यहीं बगल में आप चले जाइए, शहीद अशफाकुल्लाह वार्ड है, यहाँ के पीडीए समाज से भोलू मुस्तफ़ा हैं, वो वहाँ से डिप्टी मेयर थे, चुनाव भी लड़ते थे, और अच्छा खासा सोशल वर्कर भी थे। उनका टिकट काट कर, सिटिंग पार्षद का टिकट काट कर अपने एक सजाती को टिकट दिए, वो भी कभी दिखाई भी नहीं दिया, और चुनाव लड़ने के बाद जीता भी नहीं, फरार हो गया। आज तक सुख दुख में छोड़ दिया। आज भी उन्हीं का परिवार वहाँ के लोग जाते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। तो ये क्या बात करेंगे? आज तक खाली जो है मुसलमानों से वोट लिया, मुसलमानों का कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट करते तो आज सदन में बोलते ही है, लोकसभा में बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे खाली बस जो है जोगी जी। आज तुम बताओ एक तार्किक ढंग से, सबूत के साथ बताओ एक भी। योगी जी ने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़नी होगी, इस पर भी काफ़ी मुसलमान ने विरोध किया था कि योगी जी जात धर्म देख के टारगेट कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई, ये सारे मुसलमान नहीं कहे हैं, नमाजी मुसलमानों ने नहीं कहा। नमाज जो है, अब यहाँ नमाज पढ़ना क्या उचित है? कोई मुसलमान बता दे कि यहाँ नमाज पढ़ना, ऐसे जगह पे 2 शिफ्ट में अब नमाज हर जगह हो भी रही है। रास्ते में नमाज सऊदी अरब में जो गया होगा उसको भी नहीं पढ़ने देते, जबकि यहाँ मुस्लिम हुकूमत है। तो यहाँ अगर कह दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे। अगर वहाँ हुआ तो कांवड़ यात्रा पर भी बोले हैं कि गाइडलाइन से हटकर अगर जो कोई कांवड़ यात्रा में उपद्रव करेगा, उसके अभी देखेंगे आप, उसके ऊपर भी FIR होगा। ऐसा नहीं कि कहीं बिरादरी का, दोनों बिरादरियों का कहा है। कांवड़ यात्रा भी बोले हैं, नमाजियों पर भी बोले हैं।
तजिया की हाइट भी बता दे रहे हैं कि 10 से 12 फीट होनी चाहिए। अब ये बताइए, तजिया से क्या दिक्कत है उनको? उनको नहीं दिक्कत है, मेरे समाज को दिक्कत है कि इधर देखिए तार देखिए, यहाँ तो सब अंडरग्राउंड हो रहा है सब, यहाँ सारे तार अंडरग्राउंड होंगे, 1 महीने बाद आप दिखाई नहीं देगा। लेकिन देहातों में लंबी लंबी ऊंची बनाते हैं हर वर्ष। तो हाइट एक्सटेंशन तार में कई लोग मर गए हैं। इससे अच्छा कि कुछ हाइट अपना परंपरा नहीं रोके ना, हाइट कम कर दो ताकि हर साल होने वाली मृत्यु रोका जाए। जिसके लाल मर जाता है उसके दिल से पूछो। अब एक ताजिया का तार टच हुआ और जितने लोग उसमें रहते हैं सबका जो है वहाँ झेलना पड़ जाता है। इस नाते गवर्नमेंट जो है वेट हाइट कम कर दी, तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा हो तो अखिले अपने यहाँ से बनावे ताजिया, लेके वहीं निकले जो है पुराना लखनऊ जाएँ, वहाँ जुलूस निकालें अपना। या तो उनके पार्टी जितने लोग हैं उनके पार्टी के लोग तो ताजिया का विरोध करते हैं, कहेंगे बिद्दत है। उनके समाज में, हमारे समाज के लोग उनके साथ हैं, वो कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। दबिए गिला के मन से कहें। एक तो गोरखनाथ बाबा का उनके पर दया है, आशीर्वाद है, तो उनका कौन बाल बाका कर पाएगा? अखिलेश के राज में अब तक मंदिर क्यों नहीं बना? अयोध्या का मंदिर क्यों नहीं बना आज तक? योगी जी का देन था कि अयोध्या का मंदिर बना है। इनके तो पिताजी जो मुलायम सिंह थे, कितना लोग को विधवा कर दिए। इन्हीं के राज में चंदा चोरी हो गया। हाँ, नहीं, वो चंदा चोरी का कोई बात नहीं है। नहीं, वो अखिलेश यादव लगाएं, वो गलत बात है। हो गया होगा तो उसका योगी जी फैसला करवा देंगे। हाँ, अब कोई चोराए तो उसका योगी जी क्या करें बेचारे? हाँ, चोरी करने वाले को योगी जी क्या करेंगे? और कुछ यहाँ विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे ग्रामीण विकास कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं योगी जी। उनके राज में सड़क चौड़ा हो गया, सब कुछ। इतना लूट खसूट था कभी नहीं, अब नहीं सुनाता है। इतना दंगा होता था, अब तो नहीं सुनाता है। ये मुलायम सिंह क्या किए, अखिलेश क्या किए? आज तक मंदिर कोई तो नहीं बनवा पाया था। राम जी को बैठा दिए, राम जी टाट में थे। आज उनका देन है कि भगवान अपने स्थान पे आ गए। ये बताइए, महिलाएं अब सुरक्षित हैं कि नहीं? जैसे रात में निकलने में डर लगता है अभी? नहीं, अब महिलाएं सुरक्षित है। हाँ, अब थाने पर जाने पर पुलिस सुनता है, पहले नहीं सुनता था। हाँ, पहले नहीं सुनता था, अब जाने पर इज्जत करता है, सुनता है। हाँ, पहले नहीं सुनता? नहीं, पहले नहीं सुनता था। पहले क्या करता था? पहले नहीं, किसी का नहीं सुनता था, किसी गरीब को नहीं सुनता था। अब योगी जी का इतना देन है कि वो थाने पर जाने पर भी अब सुनता है। हाँ, कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। तो ये सब योगी जी का देन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। ये लोग धार्मिक हैं, अच्छे विचार के हैं। ये लोग का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लाख अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह तो गए, माने अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कुछ उनका नहीं कर पाएंगे। हाँ, हर चीज़ योगी मोदी किए हैं, अब करते जा रहे हैं। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे आवास हो गया, उज्ज्वला योजना हो? हमको मिला है आवास। क्या मिला है? तो माने हमको मायावती के राज से मिला है। अच्छा। हाँ, तारामंडल पर। हाँ, उनका सरकार था, इसी वजह से मिला होगा। हाँ।